हेलो दोस्तों, आज हम एक नया कहानी लेकर आई हूँ। इस कहानी को पूरा जरूर सुने। मेरा नाम मीरा है। मैं अभी 21 साल की हूँ। मैं अपने चाचा चाची के साथ रहती हूँ और मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ। हमारे घर के बगल में ही हमारे मौसा का घर है। वह अक्सर हमारे घर घूमने के लिए आया करते थे। उनका नाम राकेश है। एक दिन मैं अपने स्कूल में पढ़ने के लिए गई हुई थी। वहां पर एक लड़का मुझे लाइन मार रहा था, लेकिन मैंने उसको भाव नहीं दिया। दरअसल मैं भी उसे पसंद करती थी, लेकिन मुझे उसे तड़पाने में बहुत ज्यादा मजा आता था। इसी तरह से देखने लगे और अब हम दोनों साथ साथ घूमने फिरने लगे। उसका नाम राजू था। मैं और राजू दोनों शादी करना चाहते थे। इधर मेरे मौसा रोज ऑफिस जाया करते थे और शाम को ही घर वापस आते थे। मेरे चाची का कमरा मेरे कमरे के पास ही था, इसलिए उनके कमरे की सारी आवाज में सुन सकती थी। एक दिन मैंने नोटिस किया कि मेरी चाची के कमरे में कुछ अजीब सी आवाज आ रही थी। पता नहीं क्यों मुझे चाची के चीखने की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर मैं यही सोचते सोचते सो गई। सो जा, सुबह पूछ लूंगी। सुबह आँख खुली और फिर मैं कॉलेज चली गई। मैसेज पहुंची तो हमने कहा, मेरे चाची चाचा हमारे रिश्ते के लिए मान गए हैं। अब तुम भी अपने चाची चाचा से बात कर लो। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैं खुशी खुशी अपने घर में चली आई। शाम का समय था। मेरी चाची चाचा भोजन कर रहे थे। मैं उनके पास गई और बोली, मुझे आप लोगों से बहुत जरूरी बात करनी है। चाचा बोले, हाँ बेटी बोलो, क्या बात है। पापा, मैं कॉलेज में एक लड़के से प्यार करती हूँ और उससे शादी नहीं करना चाहती हूँ। उसने अपने घर वालों को शादी के लिए मना लिया है। मेरी चाची बोली, वह सब तो ठीक है, लेकिन तुम पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर लो, तब हम तुम्हारी शादी के बारे में सोचेंगे। मुझे चाची पर बहुत गुस्सा आया और मैं वहां से चली गई। फिर मैं बिना खाए ही सो गई। आज फिर मुझे रात में चाची के कमरे से आवाजें सुनाई दे रही थी और उस कमरे में से मेरे मौसा की भी आवाज सुनाई दे रही थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इतनी रात को चाची चाचा के कमरे में मौसा क्या कर रहे हैं? उस कमरे की सारी खिड़कियां दरवाजे बंद हो, तो इस वजह से मैं अंदर कुछ देख भी नहीं पा रही थी। अब किसी तरह से दिन बीतने लगे और रोज रात को वैसे ही चाची की कुछ उनकी आवाज से देखे, तो मैंने सोचा इस बात को मैं पता कैसे लगा सकती हूँ। तो मैंने चाची चाचा के कमरे में देखने के लिए एक जगह बना ली थी। मेरे प्लान के मुताबिक जब मुझे आवाज सुनाई देगी तब मैं देखूंगी कि यह कैसी आवाज है। रात को मैं सोई हुई थी। रात के करीब 11 बजे थे। तभी मेरे चाची के कमरे से आवाजें आने लगी। तभी मैं उस जगह पर गई और देखने लगी। मुझे अंदर साफ दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि अंदर सब कुछ ढूंढना मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे देखें। तभी मेरी चाची बोली, अरे जीजा, जरा धीरे धीरे, बगल में मेरी बेटी का रूम है। वह सोई हुई है। अगर वह जग जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। उस कमरे में मुझे साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं उनके कमरे में जाना चाहती थी, लेकिन फिर मैं खुद पर कंट्रोल किया और अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। सुबह होते ही मेरी चाची कुछ थकी थकी सी लग रही थी, लेकिन फिर भी चाची का घर का सारा काम कर रही थी और ऐसा व्यवहार कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन किधर मुझे गुस्सा आ रहा था। इतने में ही मेरे मौसा आ गए। फिर मैं अपनी कॉलेज से जब घर वापस आए, तब मैंने देखा कि मेरे चाची के कमरे में बैठे हुए कुछ उदास लग रहे थे। तभी मैंने चाची से गुस्से से बोला, चाची यह सब क्या चल रहा है? चाची बोली, कुछ भी तो नहीं बैठी, सब तो ठीक है। फिर मैं बोली, जो तुम रात में कर रही हो, मैं उसके बारे में पूछ रही हूँ। रात में तो तुम लोग मिलकर यह सब क्या करते हो? और आप लोगों के कमरे में रात को मौसा जी क्या करते हैं? आप लोग यह सब कुछ गलत कर रहे हैं।
कम से कम अपनी उम्र का तो लिहाज कीजिए। फिर मेरे मौसा ने मुझे एक थप्पड़ मारकर बोले, हम सब क्या कर रहे हैं? बेटी, तुम्हें पता है, तुम हमारी इकलौती बेटी हो। इस दुनिया में तुम्हारे सिवा हमारा कोई नहीं है। पीटी, तुम जानती हो, तुम्हारी शादी के लिए तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्यों मना किया था? क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि तुम दुखी रहो। फिर मैं बोली, मैं तो राजू से शादी करके बहुत ही खुश रहूंगी, इसमें दुख वाली कौन सी बात है? मौसा बोले, नहीं बैठी, तुम्हारी कुंडली में दोष है, इसलिए हम तुम्हारी शादी नहीं कर रहे थे। और तुम बोल रही थी कि हम रात में क्या करते हैं? हम तुम्हारी कुंडली का दोस्त उतारने के लिए पूजा करते थे, उस बाबा को लेकर आए थे जिसने इस दोष को उतारने को बताया था। हमें 7 दिन पूजा करना पड़ेगा, तब जाकर तुम्हारी कुंडली सही हो जाएगी। यह सब होने के बाद हम तुम्हारी और राजू से शादी करा देंगे।